श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। ये वीडियो आज से स्टार्ट हो रही है न्यू सेशन की क्लासेस की। क्लास 6th की फर्स्ट हम इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं और भी बाकी सब्जेक्ट का आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहले हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे। और अगर कुछ और आपको टॉपिक पे करना है डिस्कशन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये NCERT के CBSE की बुक है और ये इंग्लिश की क्लास 6 की बुक है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एंड आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अपने स्कूल में, बट मैं आपका रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इसके टेस्ट तो होते ही रहते होंगे। इसके हम जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करवाएंगे और मैं क्वेश्चन आंसर की अलग से वीडियो भी अपलोड करूँगी और इसमें भी मैं आपको समझा दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें फर्स्ट लाइन है, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. Nintendo मतलब क्या होता है? वीडियो गेम। जो आप सभी मे भी करते ही होंगे। अभी वीकेंड्स, गर्मी छुट्टी आ रही है, समर वेकेशन, सो वीडियो गेम्स तो हर बच्चों को पसंद होता है, तो आप लोग भी करते ही होंगे। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn anything. उसके टीचर ने, पैट्रिक के टीचर ने उसे कहा कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, अदरवाइज़ तुम कुछ भी नहीं सीखोगे। एंड इट्स ट्रू, ये सच भी है। अगर आप अपना होमवर्क करते हैं, आप पढ़ाई डेली करते हैं तो आपको ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेस। वो उसे इग्नोर करता था, बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था। सेकेंड सेंटेंस में है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे टू सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में नीचे पूछा भी है, तो इसको भी अच्छे से समझिए कि एक दिन उसको दिखता है कि उसकी कैट ने एक डॉल के साथ खेल रही है, बट जैसे ही वो उससे लेता है उसको पता चलता है कि ये डॉल नहीं है बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज। उसको एक छोटा सा आदमी होता है, बहुत कम हाइट का। ही हैड अ लिटिल फुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रिज एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच। उसकी जो हैट होती है वो एक विच की तरह होती है, जो चुड़ैल, जो वो आप सीरियल्स में देखते होगे, टीवी में देखते होगे, कार्टून में तो आपको दिखता होगा। ही येल्ड सेव मी। वो जो छोटा टाइनी मैन होता है, लिटिल मैन, वो चिल्लाता है सेव मी, बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। वो बिल्ली से डरता है और वो उसे चिल्ला के बोलता है कि मुझे बिल्ली को वापस मत दो। आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें एक विश दूंगा, आई प्रॉमिस यू। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी कैसे है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। ये उसकी सारी समस्याओं का आंसर है। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ये साल ख़त्म होने तक जितना भी होमवर्क मुझे मिलेगा, अगर तुम वो कंप्लीट करते हो, दैट्स 35 डेज, जो कि 35 दिन है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A। तो वो उसको बोलता है अगर तुम अच्छा जॉब करोगे तो मुझे A मिलेगा क्लास में। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर। He kicked his leg and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am crushed, but I will do it. वो बहुत परेशान होता है। इसका मीनिंग भी यहाँ दिया हुआ है। डिश क्लोथ का मतलब होता है अ क्लोथ यूज़ फॉर वॉशिंग डिशेज। जो बर्तन धोने के लिए यूज़ होते हैं क्लोथ्स, वो वाले क्लोथ्स होता है। और हैम्पर अ बास्केट विद अ लिड। और ग्रैम्स का मतलब होता है स्क्रोल का, पर्स विथ हिज लिप्स का। हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। मतलब वो उस चीज़ को अप्रूव नहीं करना चाहता है, वो होमवर्क नहीं करना चाहता है, वो बहुत ही गुस्सा होता है, वो बहुत मुंह बनाता है। कैसे होता है ना, जब आपको कोई काम करने बोलता है और आपको वो काम करने का मन नहीं है तो आप ऐसे एंग्री वाला फेस बनाते हो कि मैं नहीं करूँगा, बट आप बोल नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो सेम ये सिचुएशन वो लिटिल मैन फेस करते रहता है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो गुस्से में आके, मतलब चिड़चिड़ा होकर के बोलता है ठीक है मैं करूँगा। जैसे हम कभी बोलते हैं ना ठीक है मैं कर दूंगा, आप भी जैसे बच्चे हो तो आपके भी घर में पेरेंट्स आपको कुछ बोलते होंगे तो आप बोलते नहीं करना होता है, आपको गेम खेलना होता है, आपको पढ़ाई नहीं करनी होती, फिर भी आप बोलते हो ठीक है मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये इसका मतलब यही है।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस में एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल मैन बिगन टू डू पैट्रिक होमवर्क्स, और अपनी बात पे अमल करते हुए वो उसकी होमवर्क करता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, वहाँ पे एक मुसीबत होती है। क्या? द एलिफ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उसे पता ही नहीं होता था हमेशा कि उसे क्या करना है और इसलिए उसको मदद चाहिए होती है। हेल्प मी ही डिड से, उसने कहा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे उसकी हेल्प करना होता है कोई भी सिचुएशन में। तो पैट्रिक भी सर पे हाथ रख के उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिटिल मैन जो है वो उसको ऑर्डर दिए जा रहा है और उसको उसका होमवर्क करना रहता था। फिर वहाँ पे क्या होता है सेंटेंस में हम देखते हैं, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क। जो लिटिल मैन है वो पैट्रिक को बोलता है कि मुझे ये वर्ड का मतलब नहीं मालूम। गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। पहले वो उसको बोलता है कि डिक्शनरी लाओ, फिर उसको बोलता है नहीं, इससे अच्छा तुम ही चिल्ला के पढ़ो और एक एक लेटर को पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हेन इट कम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, व्हाट आर टाइम टेबल्स द एल्फ श्रिंक्ड। जब मैथ्स की बारी आई तो पैट्रिक का तो लक ही ख़राब था, वो उसे टाइम टेबल पूछता है। व्हाट वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वो जो लिटिल मैन है उसको कभी भी टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसने ऐसा बोला। एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न, फ्रैक्शन जो भी मैथ्स में होते हैं वो सब उसको नहीं करना होता था। तो हियर सेट डाउन बिसाइड मी, वो बोलता है लिटिल मैन पैट्रिक को कि मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। एल्विस नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता था, वो उसके लिए एक मिस्ट्री थी। सो लिटिल मैन जो ऑलरेडी असाउटर है, जो बहुत चिल्लाता है, वो और भी तेज से चिल्ला के बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी में और मुझे बुक दो, मोर, और बुक दो और बुक दो, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उसे पढ़ के सुनाओ मुझे। As a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag, Patrick was working harder than ever and was it a drag. वो उसमें फंसते जा रहा होता है लिटिल मैन की बातों में, और वो और मेहनत कर रहा होता है, और मेहनत वो खुद ही पढ़ने लग जाता है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रात भर जगता है, और वो मतलब बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, पढ़ पढ़ के थक जाता है, वैसा फील करने लगता है। और वो स्कूल भी अपनी आँख सूजे हुए आँखों के साथ जाता है, ब्लरी, मतलब उसको नींद नहीं पूरी रहती तो आँख सूज जाती है, क्लियर नहीं दिखता है, ब्लर दिखता है। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, स्कूल का आखिरी दिन था और लिटिल मैन फ्री हो जाता है जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि होमवर्क कुछ रहता नहीं है। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, वो धीरे से पैर दबे हुए पैरों से घर के बाहर पीछे दरवाजे से निकल जाता है। पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को भी स्कूल में ए मिलता है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज, वो बहुत ही शौक होते हैं। टीचर स्माइल्ड, टीचर्स हंसते हैं, एंड सब उसकी शाबाशी करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, वो सोचने लगते हैं कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, वो बहुत अच्छा किड हो जाता है। उसके रूम साफ होते हैं, उसकी सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, वो बहुत ही हंसता हुआ चीयरफुल होता है, वो गुस्सा नहीं करता है। ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, लगता है कि उसके अंदर एक नया ही परिवर्तन हो गया है। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही did made that tiny man do all his homework but I will share a secret. पैट्रिक को एट द एंड में क्या लगता है कि उसने ही जो सारा होमवर्क है उस टाइनी मैन से करवाया होता है, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आप अभी तक की स्टोरी में समझ गए होंगे कि ये सारा होमवर्क, सारी पढ़ाई किसने की, पैट्रिक ने, ना कि उस लिटिल मैन ने, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं था, वो तो बस चिल्ला चिल्ला के पैट्रिक से सारे काम करवा रहा था। तो ये इस स्टोरी का सीक्रेट था कि ये काम पैट्रिक खुद करता है अपना होमवर्क, ना कि लिटिल मैन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपको नंबर के पैटर्न में मिलेंगे, हर क्वेश्चन में कुछ नंबर रहेगा, ये आपके टीचर्स ने आपको दिया होगा मे बी, और इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी भी। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है, उसके बाद उसको समझा दूंगी, फिर मैं आपको उसका आंसर लिख के भी दिखा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये।
तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखना है, बट हाँ पैट्रिक को वो जो उसकी कैट होती है वो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट ही वॉज नॉट अ लिटिल डॉल, ही वॉज रियली लाइक ही वॉज एक्चुअली लिटिल मैन, जो इलिव्स रहता है वो रहता है वो तो। एंड वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स अ विश, क्योंकि उसको बिल्ली से बचना था अपने आप को, बिल्ली उसको खा जाती, इस डर से उसने पैट्रिक को बोला कि सेव मी एंड आई विल गिव यू अ विश। तो पैट्रिक वो व्हाट वाज पैट्रिक की तो एक ही इच्छा थी कि उसका कोई होमवर्क कर दे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो लिटिल मैन को तो कुछ आता ही नहीं था, उससे सारे सब्जेक्ट में पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी, आइदर इट्स मैथ्स और ह्यूमन साइंस, कुछ भी टॉपिक हो उसमें उसको हेल्प चाहिए थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, उसको रीड आउट करके, बुक को रीड आउट करके, सारा काम करके, रात रात भर जग के सारी पढ़ाई करके उसको समझा के उसने पैट्रिक ने हेल्प करी थी। वॉट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। इसका भी आंसर मैंने दे दिया है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पैट्रिक ने ही होमवर्क किया था, लिटिल मैन ने नहीं किया था। और इसके रीज़न में आप ये बोल सकते हैं कि जो लिटिल मैन है उसे कुछ नहीं आता था और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ी बुक पढ़ के, आंसर्स बता के, क्योंकि उसे मैथ्स भी नहीं आता था तो मैथ्स भी पैट्रिक को ही करना पड़ा, सारा काम पैट्रिक को ही करना पड़ा, तो इसलिए होमवर्क पैट्रिक ने किया। अभी ये सब भी आपको अगर जानना है, जो नीचे में फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये सब है, कॉलम्स है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। बट आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी ये स्कूल में पोएम और ये पढ़ लिया है। अगर फिर भी आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी देने की। और इसमें पोएम के बारे में भी दिया है, तो एक ही हाउस होम के ऊपर पोएम है। अगर आपको हाउस होम के ऊपर पोएम चाहिए, आपके टीचर्स मांग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको पोएम दे दूँगी इंग्लिश में। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो यूनिट 1, 2 और 3 है, उसमें आपको स्टार्टिंग में भी आपके टीचर ने स्वच्छ भारत अभियान पे पोएम लिखने को बोला होगा या फिर ऐसे लिखने को बोला होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है टीचर्स को जो दिया गया है काम, तो आप लोगों को ये मिलने वाला है। अगर मिल गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं मिला है तो भी बता दीजिएगा, मैं इस पे पोएम अपडेट कर दूँगी। ये स्वच्छ भारत अभियान का, इस पर आपको पोस्टर या फिर स्कूल पे पोएम लिखने को बोला जाएगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन, जो ये फर्स्ट चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक होमवर्क, उसका आंसर भी मैं आप लोगों के लिए लिख ली हूँ और वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं, मैं लिख के रख ली हूँ। हु डिड पैट्रिक होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। आंसर, Patrick think his cat was playing with a little doll and he grabbed it away. It was not a doll at all, but a man of the tiniest size. Second question है, why did the little man grant Patrick a wish? ये 2 marks का क्वेश्चन आपको होगा आपकी बुक में, NCERT में। तो आंसर है, द लिटिल मैन वॉज स्कैर्ड ऑफ द कैट एंड ही डोंट वॉन्ट टू गो बैक टू दैट कैट, दैट्स वाई ही प्रॉमिस्ड फॉर अ विश टू पैट्रिक। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वॉज पैट्रिक विश, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। पैट्रिक विश दैट द लिटिल मैन विल डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। ये 5 to 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। The little man need help on human history, to them it's a mystery, so the little man ahead a shouter just got louder, go to the library, I need books, more and more books, and you can help me read them too.
फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। 7 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। पैट्रिक हैव टू हेल्प हिम इन वॉट एवर वे एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल मैन वॉज अ नैग। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry। उसने इसकी ऐसे ही हेल्प करी थी, जो कि मैंने आपको अभी चैप्टर में भी समझाया था कि हर तरीके से उसने हेल्प करी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क्स, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीजन फॉर योर आंसर। 9 to 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। आंसर है इट वॉज नॉट द लिटिल मैन हु डन पैट्रिक होमवर्क्स, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ who had done his homework. The reason, the little man don't know about human history, he don't know addition, subtraction and division fraction. Every time he need help, the little man ask him to read the book and help him. Patrick was working harder than ever and was staying up nights and finally Patrick got his A+. ऐसे उसने किया अपना सारा काम। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन आंसर एंड दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट यूनिट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसा ठीक है कि कोई और तरीके से आपको पढ़ना है और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अब तक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।